ओम शांति। 23/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चों को यही चिंता रहनी चाहिए कि कैसे हम सबको रास्ता बताएं, कैसे ये सतयुग जाने का, स्वर्ग जाने का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा ने कहा सबको मालूम पड़ जाए कि ये जो संगम युग है ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, माना उत्तम से उत्तम बनने का युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं पता है? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजय बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है ना, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी मुबारक है, उससे हम दुखों से नहीं छूटते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो ना। तुम बच्चे क्या मुबारक देते हो? तुम मुबारक देते हो हमें तो वो सर्वशक्तिमान मिल गया है ना, तो उससे कोई बताते हो। तो बाबा ने कहा एक दो को मुबारक देते हो ना। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं, कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें वो बाबा मिल गया, परमेश्वर मिल गया, जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं ना। वो बाबा खिवैया मिल गया जिससे हम सब दुखों से छूट सुख धाम जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है ना, दिल ही दिल में खुशी होती है ना कि देखो कि दुनिया वाले भगवान को पहचान नहीं पा रहे, जिनको बुलाते थे उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम बच्चे जितने साधारण फिर भी पहचान गए। तो मन ही मन में खुशी होती है ना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप, यहाँ का बाप कैसा है? हद का। वो बाप कैसा है? बेहद का। बेहद का बाप बैठ के बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता ना, परमपिता तो एक ही है। उसको सब बच्चे भूल गए हैं। बाबा क्या कह रहा है? उसको सब बच्चे भूल गए हैं। उस परमपिता परमात्मा को सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है ना, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे ना। अब तुम जान गए हो कि बेहद का बाप हमारा सुख कैसे देते हैं, दुख कैसे हरते हैं, शांति कैसे देते हैं। तुम बच्चे जान गए हो ना। बाबा ने कहा फिर हम चले जाएंगे सुख धाम। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, सब थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेगा वही तो जाएगा सुख में। कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे जब सतयुग में चले जाओगे तो जो दुनिया भर की आत्माएं हैं ना,
अरबों खरबों आत्माएं हैं ना, वो कहाँ जाएंगी? वो केवल शांति धाम में बैठ जाएंगी, वो सतयुग नहीं आएंगी। बाबा ने कहा उनको कहेंगे ईश्वर का घर। बाबा ने कहा वो शांति धाम ब्रह्मलोक क्या है? ईश्वर का घर है। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं ना। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? किस लिए करते हैं? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, अल्लाह के घर को स्वर्ग नहीं कहेंगे। वो तो ब्रह्मलोक है, शांति धाम है। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते ना। शांति धाम में शरीर नहीं रहता, ये जानते होंगे ना। अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो क्या पवित्र हो जाएंगे? बाबा ने कहा अल्लाह को तो जानते ही नहीं, अल्लाह को जानते नहीं, अल्लाह अल्लाह करेंगे तो पवित्र नहीं होंगे। जैसे हिंदू धर्म में भगवान 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 कह रहे हैं तो क्या पावन हो जाएंगे? जब तक उस परमात्मा से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा कनेक्शन उससे जुड़ेगा नहीं, तब तक उससे पवित्रता की सकाश कैसे मिलेगा और हम आत्माएं पवित्र कैसे होंगे? बाबा ने कहा अब ये मनुष्यों को कैसे राय दे, बुद्धि में विचार करो। अल्लाह को तो जानते ही नहीं, अल्लाह अल्लाह कहने से हमें अल्लाह नहीं मिलेंगे जब तक अल्लाह का परिचय नहीं मिलेगा। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दे? बाबा कहते हैं कैसे परिचय दो सबको? ये क्या करना है? अपनी बुद्धि से विचार करना है कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? ये उन्हों को कैसे समझाएं? बाबा ने कहा विश्व में शांति कैसे होती है, भगवान शांति कैसे देता है, ये हम कैसे समझाएं? सर्विस एपुल बच्चे जो है ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों का ये चिंतन, जो सर्विस करने वाले बच्चे होंगे ना, उनकी बुद्धि चलती ही रहेगी, कैसे सेवा करे, कैसे सेवा करे, बुद्धि खाली नहीं बैठती। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, बाबा की सेवा करने वाले बच्चे हैं, वो ऐसे फालतू नहीं बैठ सकते, सोचते रहेंगे क्या करे क्या करे। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है ना। बाबा ने पूरी दुनिया के मनुष्य के पार्ट का परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा ने तो हमें सबका परिचय दे दिया कि हर आत्मा कैसे पार्ट बजा रही है ना। तो बाबा ने हमें बताया है, अब हम सबको कैसे बताएं, ये क्या करना है? बाबा ने फिर कहा बुद्धि में विचार करो। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। उस परमात्मा को, शिव बाबा को याद करो तो भगवान के घर, खुदा के घर चले जाएंगे। बाबा ने कहा गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वहाँ तो होता ही एक धर्म है। अच्छा, बाबा ने कहा वहाँ तो एक ही धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है, इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती ही है। दुनिया में आत्माएं क्या मांगती हैं? हे भगवान शांति दे दो। तो बाबा क्या करते हैं? शांति धाम में बैठा देते हैं।
तो बाबा ने कहा नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि वो शांति ही मांगते हैं। और तुम बच्चे क्या मांगते हो? ए बाबा शांति दे दो, सुख दे दो, मांगते हो। तुम सुख शांति दोनों मांगते हो, तो बाबा तुम्हें दोनों देता है, शांति भी देता, सुख भी देता है। बाबा ने कहा बच्चे, अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। सारी आत्माएं कहाँ से आई हैं? शांति धाम से। वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। वहाँ से आत्माएं तो आ गई हैं, लेकिन अब यहाँ से जाएंगी कब? जब ये नाटक पूरा हो जाएगा। जब पिक्चर खत्म हो जाती है तभी तो एंड होता है। तो बाबा कहते हैं अब ये नाटक पूरा हो रहा है, अब सभी आत्माओं को अपने घर जाना है। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब बुद्धि में आता है, अब समझ में आती है। हम शांति धाम में जाते हैं ना, फिर सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, और साथ में देवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़ गए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता रहते हैं उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे रहते हैं। और आज मनुष्य का कैरेक्टर कैसा है? बेकार हो गया है। ऐसा देश भरा हुआ है, लोभ मोह भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। बाबा कहते हैं भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। मंदिर में जाते हैं ना, तो देवी देवताओं की मूर्तियां रखी रहती हैं, तो उनके सामने सर झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? क्योंकि वो ऊंचे कैरेक्टर वाले हैं, निर्विकारी हैं। अपने क्या कहते हैं? हम विकारी हैं। उनके कैरेक्टर वर्णन करते हैं ना, उनके कैरेक्टर की महिमा करते हैं ना, यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाएं कैसे? बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो समझ गए हो, लेकिन अब औरों को समझाओ कैसे? इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? बाबा ने कहा कौन सी सहज युक्ति रचे? क्या करना है? सहज युक्ति, इतनी साधारण युक्ति हो जिसको बताओ तो फट से समझ जाए। अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा क्या कर रहे हैं? आत्माओं का तीसरा नेत्र। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अपमान है। कोई मनुष्य कहते हैं मेरे में बहुत ज्ञान है, तो क्या है? देह अपमान है। ना उसको अपना ज्ञान, ना भगवान का ज्ञान, बस वो क्या ज्ञान लेके बैठा है? इस हद का ज्ञान। वो हद का ज्ञान अंदर है तो क्या कहता मुझे बहुत ज्ञान है। बाबा ने कहा इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा जब ज्ञान देते हैं तो क्या बनाते हैं? आत्म अभिमानी। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। अभी सन्यासी के पास जाओगे तो क्या सुनाएंगे? गीता सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे, भागवत, उपनिषद, ये सब सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनके पास क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है ना।
बाबा ज्ञान कैसा है, जब तक भगवान धरती पे ना आए तब तक उनका ज्ञान नहीं मिलता है। वो अपना ज्ञान स्वयं देते हैं। भगवान का ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। युक्ति से समझाना है ना। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। क्या करते हैं, कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। जो पहले के ऋषि मुनि थे ना, वो कहते थे कि हम भगवान को नहीं जानते हैं, हम उनकी केवल याद करते हैं, उनको हम जपते हैं। जो आज के सन्यासी हैं, आज के महात्मा हैं, वो क्या कहते हैं, हम ही भगवान हैं। कितना रॉन्ग हो गया। बाबा कहते हैं समझते नहीं है, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा, ये समझते हैं कि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है ना। जो निराकार भगवान है वो क्या है, रचता है। परंतु कैसे रचता, वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। क्या कहते, भगवान तो रचता है, लेकिन वो कैसे रचता है, इस दुनिया को कैसे रचता है, उनको ये मालूम नहीं है। फिर क्या कहेंगे, अरे भगवान तो नाम रूप देश काल सबसे न्यारा है, वो सबसे न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे, इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है ना। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मस सब में है, तो वो नाम रूप हो जाता है ना। जब भगवान को कह दिया कि वो कच्छ में भी है, मगरमच्छ में भी है ना, पत्थर में भी है, तो नाम रूप बन गया ना, बन गया ना। फिर क्यों कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते, इतने नादान हैं। बाबा कहते कब क्या कहते रहते हैं, कभी क्या कहते और कभी क्या कहते। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। जो ये संगम युग चल रहा है ना, इसी में आत्मा सबसे उत्तम बन सकती है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता ना। क्या मनुष्य को भोग लगाता है, फूल चढ़ाता है, नहीं ना। लेकिन हम देवी देवताओं को भोग भी लगाते, माला भी चढ़ाते, फूल भी चढ़ाते, प्रसाद भी बांटते, करते हैं ना। क्योंकि वो क्या है, ऊंचे हैं। ऊंचे कैसे बने, जब संगम युग में शिव बाबा आए, पुरुषार्थ कराया, तो इतने ऊंचे बन गए। बाबा ने कहा मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं ना, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। वो अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह तक नहीं जा पाएंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं, किनको, मुसलमानों को कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान को विचार सागर मंथन नहीं करना है कि किसको कैसे ज्ञान दिया जाए। ये मंथन किसको करना है, बच्चों को करना है। बाबा ने तो रास्ता बता दिया है
है ना। अब तुम्हें कैसे दूसरों को रास्ता बताना है ये हमें सोचना है। बाबा ने कहा वह विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा ने कहा बाप को विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। इस समय जितनी आत्माएं हैं सब तमो प्रधान हो गई है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होंगी ना। आज तमो प्रधान हो गई है, लेकिन कल तो सतो प्रधान थी। गोल्डन एज को पेवर कहा जाता है ना। प्योरिटी और इम्प्योरिटी सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। पहले आत्मा कैसे होती है? एकदम सोलह कला संपूर्ण, सुखी शांत रहती है, पवित्र रहती है, ज्ञानी रहती है, शक्तिशाली रहती है। लेकिन धीरे धीरे आप पवित्र हो जाते हैं। पहले आत्मा कैसे रहती है? शांत रहती है, सुखी रहती है, पवित्र रहती है, दुख का नाम निशान नहीं, लेकिन धीरे 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 पतित हो जाती है और तमो प्रधान हो जाती है। जब तमो प्रधान होती है सबसे ज्यादा दुख होने लगता है। दुखी तो द्वापर से ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसको कलयुग में होता है। कलयुग में हर प्रकार का दुख है, द्वापर में इतना दुख नहीं होता है। जब तमो प्रधान बन जाती है ना, तब बाप को आना पड़ता है। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तब बाप को आना पड़ता है। तमो प्रधान माना हर चीजों से वो दुखी हो गई है। ना शांति है, ना सुख है, ना ज्ञान है, ना आनंद है, ना शक्ति है। सातों शक्तियों से हीन हो जाती है आत्मा, सातों गुणों से हीन हो जाती है आत्मा। बाबा ने कहा तब बाप को आना पड़ता है, जब हर एक आत्मा भगवान को बुलाने लगती है कि हे भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, हे भगवान आओ, दुख से छुड़ाओ। तब भगवान को बच्चों की आवाज सुन करके धरती पर आना पड़ता है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। जब बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? हमारी आत्मा के एक एक विकार को ले करके क्या बनाते हैं? सतो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा को क्या बनाते हैं? सतो प्रधान। और जो आत्मा दुख में पड़ी हुई चिल्ला रही है, उन आत्माओं को कहाँ लेके जाते हैं? सुख धाम। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे बहुत दुखी हो गए हो, अब ये रहने लायक तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम इस दुनिया में मत रहो, तुम्हें तो सुख धाम चलना है, सुख की दुनिया में रहो। बाबा ने कहा सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। शांति धाम में सभी आत्मा एकदम प्योर है, एकदम पवित्र है, पावन है। लेकिन जब आत्मा वहां से नीचे आई तो फिर अपवित्र होना चालू। तो बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं ना। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो? बाबा कहते हैं कैसे सबको बताएं कि तुम जिस अल्लाह को याद कर रहे हो, जिनके लिए तुम इतना
नमाज पढ़ते हो, लेकिन अब तुम उस अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। बाबा ने कहा कैसे बताए? देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वास तो है, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है ना वो निकल जाएंगे। जो 5 भूत बैठे हुए हैं ना अंदर, बाबा क्या कहते हैं? बाबा को याद करने से वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं। बाबा को ख्याल आया, भगवान को पर ख्याल आया कि बच्चे मेरे नीचे कैसे चिल्ला रहे हैं, तो वो परम धाम छोड़ दिया। अब परम धाम छोड़ के वो क्या हुआ? नीचे आ गया कि जाऊं नई दुनिया। जैसे आपका बच्चा कहीं जाके नाली में गिर जाए खेलते खेलते, तो आप देखते रहोगे, देखोगे, या कोई कीचड़ में गिर जाए तो देखोगे, आपको अंदर क्या लगेगा, क्या संकल्प आएगा कि जाऊं और जल्दी से अपने बच्चे को उठा लूं। तो कैसे कीचड़ में गिर गया है, कहीं चोट तो नहीं लग गई है, कहीं कांच तो नहीं है, गड़ तो नहीं गया। तो भगवान भी अपने बच्चों को ऊपर से देखता है और संकल्प आता है मेरे बच्चे नीचे बहुत दुखी हैं, तो बाबा क्या करता है? नीचे आ जाता है अपने बच्चों को दुख से निकालने के लिए, अपने बच्चों के लिए नई दुनिया बनाता है। बाबा ने कहा साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। जब घर बनता है तो माँ बाप तो लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे भी जुटे रहते हैं। कोई ना कोई पानी ही पिला रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, कहीं घर में मकान बन रहा है, अभी टाइम नहीं है, लगे रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नया घर बन रहा है, उसमें तुम्हें भी मदद करनी है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं ना। पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले क्या होता है? पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहते फिर नीचे गिर जाते हैं, पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। बाबा कहते हैं जब परम धाम से आत्मा आती है तो आते ही नहीं गिरती है, धीरे धीरे गिरती है। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है ना। जैसे आप कोई चीज लाते हो, आते ही पुरानी नहीं हो जाती है। कोई भी चीज ले लो, चाहे कपड़ा ले लो, चाहे बर्तन ले लो, है ना, तो ऐसे पुरानी नहीं होती है। बर्तन भी पहले नया होता है, फिर धीरे धीरे पुराना होता है, फिर कुछ दिन के बाद एकदम पुराना हो जाता है। बाबा कहते ऐसे ही आत्मा है, पहले ऊपर आती है, सतो प्रधान रहती है, फिर रजो में आ जाती है, फिर धीरे धीरे तमो में आ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं ना, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो और क्या उपाय करें? इतनी प्रदर्शनियां समझाई जाती हैं सब जगह, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है ना। चंद्रमा होता है, पहले लाइन होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 संपूर्ण हो जाता है। वैसे आत्मा भी है, अभी क्या है? पतित है, तमो प्रधान है, लेकिन धीरे धीरे बाबा को याद करते करते, पुरुषार्थ करते 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 करते, याद की अवस्था को बढ़ाते बढ़ाते आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। एकदम से पतित नहीं हुई है तो एकदम से पावन भी नहीं हो सकती है। पावन होने में भी
पुरुषार्थ चाहिए। जितना पुरुषार्थ हमारा तेज होगा उतना ही आत्मा हमारी पावन। फिर सत्व प्रधान बनने में टाइम लगता है, वो तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर रेजिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं ना, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। यहाँ छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं ना, लेकिन जब ईद होता है तो सब कहाँ जाते हैं, बड़ी मस्जिद में। बाबा कहते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक। त्योहार में एक दूसरे को मुबारक दे दिया, दूसरे दिन तो फिर वैसे हो गए ना। मुबारक किसको देना चाहिए, जब हम इस दुख से छूट जाएं तो मुबारक। बाबा ने कहा हम खुशखबरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? खुशखबरी सुनाते हैं। कोई बिन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं ना, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो कहते हैं ना, क्या मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। बाबा ने समझाया ना कि एक दूसरे को मुबारक कैसे दो, कैसे दो एक दूसरे को मुबारक। मुबारक दो कि आप कितनी खुश नसीब आत्मा हो, भाग्यशाली आत्मा हो जो भगवान को पहचान गए हो। अब तो दुख की दुनिया गई की गई, अब तो मैं सुख की दुनिया में आने वाली हूँ, तुम भी आने वाले हो। तो आने की मुबारक दो, बाबा के बनने की मुबारक दो। बाबा ने कहा हम एक दो को मुबारक देते हैं ना, कैसे। इस समय हम बेहद बाप से मुक्ति जन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। क्या मुबारक दो, इस समय हम भगवान से स्वर्ग जाने की वर्षा ले रहे हैं, मुक्ति में जाने का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो ना, 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो ना। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले। बाबा क्या कह रहे हैं, अब सब मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा ले। ये विचार करो कि हम बैठे हैं कहीं जा रहे हैं तो सबको बाबा का संदेशा देते चलो, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। देखो अभी तो बाबा के बच्चों को पता चल गया है कि बाबा हमें कहाँ लेके जा रहा है, हम इस दुनिया से कहाँ जा रहे हैं, क्या बाबा हमको दे रहा है, कैसे झोली भर रहे हैं, वो सब तो हम जान गए हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा ने कहा बच्चे तुमको जानते ही नहीं, मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। अगर तुम्हें मुबारक देना तो वो भी मुबारक पाने के लायक बन जाए। बाबा ने कहा तुम तो गुप्त हो। क्या हो? तुम गुप्त हो। जैसे कि जब संगम नहाने गए हैं आप लोग, इलाहाबाद गए हैं, तो वहां पे क्या दिखाते हैं, गंगा जमुना दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सरस्वती धारा है वो नहीं दिखाई पड़ती है, वो लोप है, लोप रहती है ना। इसी तरह सतयुग और कलयुग दिखाई देता है। कलयुग भी दिखाई देगा कि कलयुग है, सतयुग भी दिखाई देगा, कलयुग भी दिखाई देगा, लेकिन बीच का जो संगम युग है ये लोप है। इसे जल्दी कोई नहीं जानता, इसे वही जानते हैं जो भगवान को पहचान गए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, कलयुग है, हम क्या कहेंगे, संगम युग है। यहाँ भगवान से मिलन का युग चल रहा है,
और दुनिया वालों को पता नहीं है, एकदम गुप्त है। बाबा ने कहा तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो, आपस में मुबारक दे दो, कोई दे या ना दे। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा, कोई नया बच्चा आए ना क्लास में, उसे मुबारक दे दो। तुम बाबा घर में तुम्हारा नया जन्म हुआ है, मुबारक। बाबा ने कहा तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, होती है, दिल में खुशी होती है कि वाह मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, मुझे वो सर्वशक्तिमान मिल गया। उसकी खुशी नहीं होती, बाबा की मिलने खुशी होती है। बाबा ने कहा अपने को मुबारक देते हो, चलो अपने को मुबारक दे दो आज। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मैं वाह, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे वो सर्वशक्तिमान मिल गया, वो भाग विधाता मिल गया, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ओम शांति। अपने को खूब मुबारक दो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो ना, वो अब सदगति को पाती हो। बाबा ने क्या कहा, जो आत्माएं दुर्गति में चली गई है ना, दुर्गति माना जिस कहते नहीं इनकी दुर्गति हो गई, माना कोई गति नहीं, दुर्गति हो गई। तो बाबा कहते हैं बाबा दुर्गति से निकाल के सदगति में ले जाते हैं। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा ना तो ऊंच से ऊंच बनेंगे, उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। जब बाद में ना, जब दुनिया में हाहाकार मचेगी तो सभी मनुष्य भगवान को पहचान जाएंगे। तो वो मनुष्य तो नीचे है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। कि आप बाबा को मिल गए, बाबा आपको मिल गया ना, तो आप बाबा के लिए कुछ कर रहे हो, माना आप अपना भाग बना रहे हो। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो वो आपको मुबारक देंगे, वाह आपने तो अपना भाग बना लिया, अब मेरा भाग तो नीचे ही रह गया, तो कुछ नहीं बना पाए। तो बाबा कहते हैं नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं, जो बच्चे विजय हो जाएंगे, जो बच्चे माया से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, विकारों से जीत जाएंगे, विजय हो जाएंगे, उन बच्चों को सभी आत्माएं मुबारक देंगे। बाबा ने कहा नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, पास होने वाले को मुबारक मिलती है ना, और जो फेल हो जाते हैं, स्कूल में जब पढ़ाई होती है, रिजल्ट निकलता है, जो पास हो गए तो कहीं जाओ लड्डू चढ़ाओ, अब फेल हो गए तो क्या करेंगे, कहीं चुप पे घर में बैठो, अब कहीं घूमने ना जाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पास हो जाते हो तो क्या होगा, सभी मुबारक देंगे, अब फेल हो जाएंगे तो फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर सबके ही जैसे सब वैसे पद कम हो जाएगा। बाबा ने कहा उनकी ही पूजा होती है ना, आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं ना, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं।
दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं। दुनिया में क्या कहेंगे, कोई ये महात्मा क्या है, सब भगवान का रास्ता है, ये चाहे यहाँ से पूजा करो चाहे इससे पूजा करो, सब वही रास्ता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि चाहे जैसा पूजा करोगे लेकिन बाबा तक नहीं पहुँचोगे। रास्ता बाबा का एक ही है, कई रास्ते नहीं है कि इनको मान लो तो भी पहुंच जाएंगे, इनको मान लो तो भी पहुंच जाएंगे। नहीं, जब तक बाबा आके रास्ता नहीं दिखाएगा तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोग क्या कहते हैं, गंगा एक घाट अनेक, किसी भी घाट में नहाओगे तो दर्शन तो गंगा के ही होंगे, लोग कहते हैं ना, कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे पूजा भक्ति करते रहो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। नहीं, भक्ति पूजा का फल भगवान देता है, वो फल है परमात्मा का ज्ञान, और ज्ञान से ही रास्ता मिलता है। भक्ति से रास्ता नहीं मिलता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है, फल मिलता है। जो कह दिया ना कि गंगा एक घाट अनेक, वो क्या है कि शिव बाबा तो एक है। आप किसी भी सेंटर में चले जाओगे, माना ये क्या है, घाट है, ये सेंटर क्या है, घाट है। आप यहाँ बैठ के नहा रहे हो, शिव बाबा के ज्ञान स्नान कर रहे हो। आपको कहीं और आप चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कहीं चले जाओ और वहाँ पे भी सेंटर मिल जाए और वहाँ पे बैठ कर मुरली सुन लो, माना वहाँ पे भी हम बाबा का स्नान कर रहे हैं, ज्ञान स्नान कर रहे हैं। माना ये घाट तो है अनेक, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, चाहे जहाँ बैठ के आप मुरली सुन सकते हो। बात यहाँ की है, लेकिन भक्ति मार्ग में वहाँ ले गए हैं। बाबा ने कहा परमात्मा से मिलने के हैं ना, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतना दान पुण्य किया, क्या भगवान मिला? मिला? गए बिंदन चले गए, मैहर चले गए, वैष्णो माता चले गए, तीर्थ घुमाए, मिला भगवान? कहीं मिला? नहीं मिला ना। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, फिर क्या कहेंगे, ये तो अनादि चलता आया, हम हमेशा ऐसे ही करते आए, हमारे पुरखे भी करते थे और हम भी कर रहे हैं। परंतु कब से शुरू हुआ, किसे पूछो, पुरखे करते थे, लेकिन ये कब से शुरू हुआ, ये भक्ति पूजा कब से शुरू हुई? तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अनादि का अर्थ नहीं समझते। क्या कहेंगे, अरे सब भगवान की माया है, सब चल रहा है। कभी तो भक्ति शुरू हुई थी। बाबा कहते हैं समझते नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा क्या कहते हैं, इतने बच्चे हैं इतने बच्चे, लेकिन सबकी समझ अलग अलग है, एक जैसा कोई नहीं समझता। किसी की बुद्धि में ज्यादा बैठता है, किसी की बुद्धि में कम बैठता है। बाबा कहते सब नंबरवार है। ज्ञान की प्रलभ 21 जन्म है, वो है सुख, फिर है दुख। जब बाबा से झोली भर लेते हैं ना, तो 21 जन्म चलती है, 21 जन्म, फिर खाली होने लगती है। अब जितना कमाया उतना ही तो चलेगी, फिर खाली होने लगती है, फिर दुख आना चालू। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है ना, किसने बहुत भक्ति की, किसने बहुत भक्ति की है, पता है, पता है, ब्रह्मा बाबा ने।
ब्रह्मा बाबा ने बहुत भक्ति की है। शुरू से भक्ति इन्हीं से चालू होती है। सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा होती है ना, ब्रह्मा बाबा से ही होती है। जब ये विक्रमादित्य राजा रहते हैं द्वापर में, तब इन्होंने ही मूर्ति बनाई, सोमनाथ मंदिर। जब विक्रमादित्य राजा थे ये द्वापर में, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनाया। अब पूरे विश्व में एक ही मंदिर था, वहीं से भक्ति चालू होती है। फिर वहीं से पहले शिव की भक्ति, फिर राम की भक्ति, ऐसे करके धीरे धीरे भक्ति चालू होती है। और जब पहले शिव की भक्ति होगी, है ना, फिर देवी देवताओं की भक्ति नीचे होना चालू होती है, क्योंकि शिव को भी भूल जाते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा जब अंतिम जन्म आता है, तब ये ब्रह्मा बनते हैं। अंतिम जन्म में कृष्ण क्या बनता है? ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा के बाद में दोबारा जन्म कलयुग में नहीं होता। अब ये कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएंगे? सतयुग, श्री कृष्ण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, किसने बहुत भक्ति की है, ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या है दुनिया में? रेजगारी है। रेजगारी होती है ना, छुट्टा होता है ना। बाबा कहते हैं एक एक को तो बाबा नहीं बैठ के समझा सकता है। एक कोई बाबा ने पकड़ लिया, आपको कोई नोट दी जाए और रेजगारी रखी रहे, तो क्या लोगे? कई नोटें हो तो क्या करोगे? जो सबसे बड़ी नोट होगी वही लोगे ना, छोटी नोट नहीं लोगे ना। तो शिव बाबा ने क्या किया, जो आए ना परम धाम से नीचे आए ना, तो जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की थी, जो सबसे भक्त था, उसी को पकड़ा, उसी को पकड़ा। बाबा ने कहा, ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते, क्या करे? कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए। बाबा क्या कहते हैं? सभी बच्चे पुरुषार्थ करने लगे तो सब आ जाए। ये हो नहीं सकता। बाबा क्या कहते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सभी ज्ञान सुन ले, पूरी दुनिया में जितनी आत्मा सब ज्ञान सुन ले, ये नहीं हो सकता। बाबा कहते सब सतीर्थ चले जाएंगे। बाबा ज्ञान वही लेगा जो देवी देवता वाली आत्मा है, वही ज्ञान लेगा। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं ना, उनको कैसे निकालें? अब सोचो कि जो हमारे धर्म वाले हैं, जो देवी देवता कुल वाले हैं, उनको कैसे निकालें? कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? देखो बाबा क्या कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं ना, कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज कैसे लिया? कहते हैं ना, जब देवी देवता को देखो तो मन में विचार आता है कि इन्होंने इतना बड़ा राज कैसे लिया, किसने दिया? बाबा ने कहा, भारत में इस समय तो कोई रजाई ही नहीं है। जिसको जीतकर राज लिया हो, वो कोई लड़ाई करके रजाई तो पाते नहीं। मनुष्य देवता कैसे बनाया जाता है, कोई को पता नहीं है। देखो बाबा मनुष्य देवता बना रहे हैं। अब बाबा काम चल रहा है, भगवान का काम चल रहा है, लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता। नहीं, उनका भी लाइन लग जाए, वो भी लाइन लगा ले कि भगवान हमको भी देवता बना दो, भगवान हमको भी सुख दे दो। पता ही नहीं वो क्या समझते हैं। अरे जहाँ इतने सत्संग चलते हैं, इतने गुरु महात्मा आते हैं, तो ये भी कोई संस्था है, इसमें भी वैसे ही सब सुनाया जाता है।
तो भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, माया उनको भ्रम में डाल देती है। अब भगवान का देखो कैसे गुप्त रूप से काम चलता रहता है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो ना, पक्का निश्चय है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। उनसे पूछो जो मुसलमान हैं कि तुम इतने दिन से नमाज पढ़ते आए हो, अल्लाह ताला को याद करते हो, क्या ये मालूम है तुम्हारे अल्लाह ताला कहाँ है, कैसे हैं? कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं कि हमेशा फातिया नमाज यही करते रहेंगे? अल्लाह के पास जाएंगे कभी? मूंझ पड़ेंगे, फिर क्या कहेंगे? अरे अल्लाह ताला उसी को मिलता है जो बड़ा नसीबवान होता है। फिर क्या बोलेंगे? ऐसे अल्लाह ताला नहीं मिलता सबको, उनको मिलता है जो बहुत नसीबवान होता है, जिसकी तकदीर खुल जाती है। तो सोचो कि अल्लाह ताला हमें मिला तो हमारी तकदीर खुल गई कि नहीं खुल गई? बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंच से ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, तुम अल्लाह के बच्चे हो, तुम भी आत्मा हो और हम भी आत्मा हैं। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ट तो नहीं कहेंगे ना, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए, वहाँ भिखारी आत्मा होती नहीं। वाइसनेस होनी चाहिए ना। आत्मा कोई फट से तो सतयुग नहीं बनती ना। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती ना। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है ना। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, युक्ति निकाली जाती है ना। मीठे 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 सिकलंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है पहला पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा पॉइंट है सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज बनना है। वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भाव। डिटेल है जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। कोई सत्य बात होती है तो डर नहीं लगता ना, और कोई झूठ बात होती है तो
तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का पैगाम निधड़क दो, जरा से भी डर नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि बाबा जो बता रहा है वो सत्य बता रहा है। बाबा ने कहा बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगा। बाबा ने कहा इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है, आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। ओम शांति।